हुकूमत ने ये फैसला किया, इस पॉलिसी में ऐलान किया गया है कि स्कूलें बंद होने के बाद उसको तालीम बालिगा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हैरत है मुझे कि पाली और प्राकृत जैसी कदीम ज़मानों के साथ पर्शियन तो ली गई है, बहरहाल अरबी नहीं ली गई है। इसमें 3 ज़बानों का जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप जानते हैं पहले भी नाफिज रहा है, लेकिन ये हमेशा तनाज़े का शिकार रहा है। मैं समझता हूं कि बोर्ड का एक ही एग्ज़ाम होगा 12th में। आजकल इंग्लिश मीडियम की स्कूलें बड़ी बड़ी फीस लेकर जो वजूद में आई हैं और जो पहली या केजी जमात से इंग्लिश मीडियम शुरू करती हैं, इनका क्या होगा? अभी तक तो आप जब पीएचडी करते थे तो आप उससे पहले एमफिल करना पड़ता था। एमफिल का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अभी तो ऐसा है, तदरीस करने वाले डीएड होते हैं, बीएड होते हैं। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में ऐलान किया है कि तदरीस के लिए कम से कम तालीमी लियाकत 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की रहेगी। एक और पॉइंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं इसका इस्तेक़बाल करना चाहता हूं। ज़रिए तालीम कम से कम 5वीं जमात तक या तो मादरी ज़बान में रहेगा या रियासती ज़बान में रहेगा। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के सामीन और नाजरीन को इलियास सिद्दीकी का आदाब। हज़रात गिरामी, आज हम लोग एक नहायत अहम मौजू और संजीदा उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपको इल्म है कि अभी चंद रोज़ पहले 29 जुलाई को नई तालीमी पॉलिसी का इजरा अमल में आया, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था और उसे हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जारी भी कर दिया गया। आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इससे कबल नई कोई तालीमी पॉलिसी का निफाज जो 1986 में राजीव गांधी के वज़ारत उज़्मा के ज़माने में अमल में आया था, उस वक्त वो पॉलिसी नाफिज की गई थी। आज की तरह उस पर भी बहसो मुबाहिसा हुआ था, लेकिन आज जब मई 2019 में पॉलिसी को अपलोड किया गया और उस पर इतराज़ात मंगाए गए, तो आज हमारे पास हर किस्म का साधन, हर किस्म का ज़रिया मौजूद है कि हम अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचा सकें। और हुआ भी ऐसे ही। पॉलिसी को अपलोड करने के बाद, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद, जब उस पर एतराज़ात मंगवाए गए तो पूरे मुल्क से इस पॉलिसी पर 2 लाख से ज़ायद एतराज़ात, तजवीज़ें और मशवरे भेजे गए। हम नहीं जानते हुकूमत ने इनमें से कितने मशवरों को माना है, कितनी तजावीज़ को कबूल किया है, और उसकी वजह है कि आज तो हमारे सामने पूरी पॉलिसी का मुकम्मल मसविदा भी नहीं है हमारे सामने। और फिर दूसरी बात यह कि हमको इस सिलसिले में मवाजना करना पड़ेगा कि इससे पहले जब वो ड्राफ्ट की शक्ल में या मसविदे की शक्ल में थी और आज जब वो पॉलिसी की शक्ल में नाफिज की गई, तो मवाजना करने की ज़रूरत पड़ेगी। तब जाके हमको पता चलेगा कि हुकूमत ने कितनी तजावीज़ को कबूल किया है, कितनी तजावीज़ को नज़रअंदाज किया है। बहरहाल ये बात आप यकीन जानिए और इस पर यकीन रखिए कि पॉलिसी की ज़रूरत बेइंतहा थी और ये बहुत ही अहम वक्त है। इस वक्त ये पॉलिसी का निफाज जो है, ये मुल्क की तकदीर और उसके मुस्तकबिल को बदल सकता है, और हुकूमत का दावा भी है। पॉलिसी के
नाफिज करने वालों ने इस बात का दावा किया है कि इस पॉलिसी के जरिए से बहुत जल्द हिंदुस्तान जो है वो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन के उभरेगा और हिंदुस्तान तालीमी लिहाज से सारी दुनिया पर छा जाएगा। बहुत ही तफसीली गुफ्तगू ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास वक्त भी कम है। और सच बात यह है कि आज जितने भी पॉइंट्स जारी किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, वो पॉइंट्स काफ़ी वेग हैं। मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, आज जब ये पॉइंट्स हमारे सामने हैं तो इसमें पॉलिसी की एक शक्ल दिखाई देती है। कल जब उस मुकम्मल पॉलिसी जो है मुकम्मल शक्ल में हमारे सामने आएगी तो उसमें आपको और इसमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और तीसरी बात भी आपको बता दूं कि जब उसको निफाज करने की ज़रूरत पड़ेगी, रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इक़दामात करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब ऑफिसर्स उसका क्या मतलब लेते हैं वो एक तीसरी सिमत हो जाती है। लेकिन एक बात ये तो सही है कि कोई भी पॉलिसी हो उसमें पॉलिसी बनाने वाली हुकूमती पार्टी के नज़रियात और ख़यालात का अक्स दिखाई देता है। आज जब इस पॉलिसी को कोई देखेगा तो सिर्फ इसमें तालीम के लिहाज से गौर नहीं करेगा, बल्कि इस लिहाज से भी कि उसमें आरएसएस या बीजेपी या इस किस्म की और दूसरी चीज़ें जो है उसमें कितनी चीज़ें इसमें इसके पसपर्दा, इसके पस मंज़र में दिखाई देती हैं, इस पर भी गौर करेगा। और गौर करना चाहिए। वजह यह है कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सब लोग पूरी दिल जमाई के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए अगर पॉलिसी में कोई ऐसी बात नज़र आएगी जिसमें किसी एक को हावी करके दूसरे को पीछे ढकेलने की बात होगी तो ज़रूर उस पर एतराज़ात होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मैं मुख्तसर तरीन अल्फाज में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम गुफ्तगू करेंगे, वरना पॉइंट्स मैं आपके सामने पेश करता जाता हूँ और ये आपके सामने पॉलिसी का कम से कम वाज़े खाका ज़रूर आ जाएगा और आपका इत्मीनान कम से कम मैं करवा पाऊँगा, ऐसा मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है। तो आइए सबसे पहले चंद छोटे निकात लेते हैं। एक नुक्ता यह है कि स्कूलें अपने अहाते और कंपाउंड रखती हैं, उनके कमरे होते हैं, लेकिन स्कूलों के शाम में 5 बजे या 5:30 बजे के बाद बंद हो जाने के बाद उन कमरों का, उस कंपाउंड का कोई इस्तेमाल नहीं होता। हुकूमत ने यह फैसला किया, इस पॉलिसी में ऐलान किया गया है कि स्कूलें बंद होने के बाद उसको तालीम बालिगा के लिए, एडल्ट एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम भी रहेगा और कोशिश ये की जाएगी कि एडल्ट एजुकेशन के ज़रिए से 100% लिटरेसी का जो निशाना है वो हासिल किया जा सके। दूसरा पॉइंट ये है कि स्कूली सतह पर पेशा वराना तालीम का इंतज़ाम किया जाए, ताकि अगर कोई लड़का बीच में मतलब 7वीं से किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दी तो वो कम से कम एक हुनर लेकर निकले और उसके ज़रिए से अपनी रोज़ी कमाने के काबिल रहे। बहुत सारे पेशा वराना जो कोर्सेस हैं, जैसे कारपेंट्री है, इलेक्ट्रिक वर्क है, मेटल वर्क है, बागबानी है और बहुत से हो सकते हैं, उसकी एक मुकम्मल लिस्ट सामने आएगी। उस वक्त स्कूल ने फैसला कर लें कि उनके समाज के हिसाब से कौन सी चीज़ मुनासिब हो सकती है, वो उसका सिलेक्शन करें और अपने बच्चों तक वो पहुंचाए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये कि पहले एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, चुनिंदा स्कूलों में रहता था, लेकिन ये यूनिट हुकूमत का इरादा है और पॉलिसी का ऐलान है कि सेकेंडरी और आला तालीम के तमाम अदारों में एनसीसी के यूनिट कायम किए जाएं और बच्चों को तरबियत दी जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय के तलबा के लिए मुफ्त बोर्डिंग का इस्तेमाल करने की बात इंतज़ाम करने की बात कही गई है। पसमानदा तबकात के लिए कौमी स्कॉलरशिप पोर्टल का इजरा होगा, जिसके ज़रिए से तलबा
अपनी स्कॉलरशिप के बारे में भरपूर तरीके से मालूमात भी ले सकेंगे और उसे हासिल करने के लिए इक़दामात भी कर सकेंगे। एक अहम बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अभी तो ऐसा है, तदरीस करने वाले डीएड होते हैं, बीएड होते हैं। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी में ऐलान किया है कि तदरीस के लिए कम से कम तालीमी लियाकत 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की रहेगी। ये कम से कम, और 2030 तक ये निशाना हासिल कर लिया जाएगा। उस वक्त तक जो सिस्टम चलता है वो चलता रहेगा और धीरे धीरे उसको ख़त्म करके इंटीग्रेट। अब ये बीएड का कोर्स, आपको यकीन नहीं आएगा, पॉलिसी ये भी बताती है कि अब जो आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाली मिस्ट्रेसेस रहेंगी या टीचर्स रहेंगे आंगनवाड़ी में पढ़ाने वाले, उनको भी ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करना रहेगा। वो भी ये बीएड कोर्स, ये बतलाने का मकसद ये है कि तालीम के लिए अब ये अलग अलग छोटे मोटे कोर्सेज, छोटे बड़े कोर्सेज नहीं, बल्कि पूरी 12वीं जमात तक की तालीम के लिए, 0 से लेकर 12 तक की तालीम के लिए, ये सब के लिए कंपलसरी हो जाएगा। और यही एक कोर्स रहेगा 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। और दूसरी बात इसी नुक्ते में ये कही गई है कि अगर कोई टीचर्स एजुकेशन का कोई अदारा मेयार से कम का मुजाहरा करता है तो उसके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे और उसे अपडेट करने और अप टू द मार्क तक लाने, स्टैंडर्ड तक लाने की कोशिश होगी। एक बहुत अच्छी खबर है, मेडिकल और लीगल तालीम, ये दोनों को छोड़कर तमाम किस्म की हायर एजुकेशन जो है वो एक बॉडी के तहत आएगी और वो रहेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मुख्तलिफ सिमतों में, मुख्तलिफ बॉडियों में, मुख्तलिफ तंजीमों में बांटने की बजाय सारे हायर एजुकेशन इसी और ये बता दो इसके 4 भाग रहेंगे, 4 हिस्से रहेंगे। वो चारों की तफसील में आज जाने की ज़रूरत नहीं। एक फाइनेंस देखेगी, एक तालीम देखेगी, एक ट्रेनिंग वगैरह वगैरह, इस तरीके से 4 हिस्से रहेंगे। और वो कंट्रोल बॉडी जो है बहरहाल एक रहेगी जो पूरे मुल्क के हायर एजुकेशन को संभालेगी और उसकी रहनुमाई करेगी। दावा किया गया है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए मौजूदा 1.7% जो जीडीपी है इसको बढ़ाकर 6% किया जाए। इस पर मैं चाहूँगा कि मैं कुछ देर के बाद गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि और बहुत सारी बातों के बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू का मौका आएगा। 3 ज़बानों का जो फार्मूला है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, आप जानते हैं पहले भी नाफिज रहा है, लेकिन ये हमेशा तनाज़े का शिकार रहा है। हम लोग तो सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई एक मदर टंग, एक रियासती ज़बान, एक अगर आप देश की कौमी ज़बान लेंगे हिंदी तो फिर आपकी इंग्लिश कहाँ जाएगी। इसलिए हमारे ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी मादरी ज़ुबान रियासती ज़बान से अलग होती, जैसे हम उर्दू वाले हैं तो उर्दू हमारी मादरी ज़बान हो गई, रियासती ज़बान मराठी हो गई, फिर इंग्लिश पढ़ें या हिंदी पढ़ें, हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ें। और क्लास है जो बोलते हैं कि वो तो आगे पॉइंट जब आएगा तब मैं गुफ्तगू करूंगा, संस्कृत को बढ़ावा देने की बात है, वो कैसे होगा, वो किस जगह से पढ़ाई शुरू होगी। कहते हैं कि उसमें बताया गया है कि संस्कृत का ऑप्शन हर स्टेज पर रहेगा, चाहे जहां उस आप संस्कृत को आप चुन सकते हैं, इसलिए उससे बढ़ाने के लिए ये एक पॉइंट जो है वो आगे आएगा। लेकिन इस वक्त ये कि अभी से 3 लैंग्वेज फार्मूले की जनूबी हिंदुस्तान में मुखालफत शुरू हो गई है और बहुत मुमकिन है, लेकिन पॉलिसी ये कहती है कि किसी के ऊपर दबाव डालकर ज़बरदस्ती किसी पर लादे नहीं जाएगा। ये 3 स्टेट्स आज़ाद हैं कि वो अपना फैसला खुद करें। बहुत सी स्टेट्स ने इससे पहले भी इस फार्मूले को नहीं माना था और शायद वो आज भी ना मांगे, लेकिन एक हुकूमत ने ये बताया कि अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला आप मानते हैं तो उसमें से 2 इंडियन ओरिजिन की चाहिए, कम से कम 2, और तीसरी के लिए आप आज़ाद हैं। एक और पॉइंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट, और मैं इसका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, ज़रिए तालीम कम से कम 5वीं जमात तक या तो मादरी ज़बान में रहेगा
या रियासती ज़बान में रहेगा, या जिसको हम लोग होम लैंग्वेज कहते हैं। होम लैंग्वेज की तशरीह पे जाने की ज़रूरत नहीं, आमतौर पर ये बहुत कम है। आप कोंकण में जाएंगे, कोंकणी जो है होम लैंग्वेज है, मराठी जो है वो रियासती ज़बान है, और शायद वो लोग अपनी मादरी ज़बान के खाने में उर्दू भी लिखाएंगे वगैरह वगैरह। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि हम जैसे लोग, हमने हमेशा, मैंने कई जगह लेक्चर्स दिए हैं, और हम लोग मादरी ज़बान को इब्तिदा में मादरी ज़बान के ज़रिए तालीम देने की हमेशा हमने हिमायत की है। आज हुकूमत ने ये पॉइंट जो है अच्छे ढंग से उसको रखा है कि 5वीं तक तो आपको मादरी ज़बान के ज़रिए पढ़ाना ही पढ़ाना है, लेकिन अगर उससे आगे भी आप तरजीही तौर पर, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि तरजीही तौर पर मादरी ज़बान में 8वीं तक की तालीम दी जाए, और उससे आगे सवालात तो बहुत से पैदा होंगे। मसलन वो जो आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, बड़ी बड़ी फीस लेकर जो वजूद में आई हैं, और जो पहली या केजी जमात से इंग्लिश मीडियम शुरू करती हैं, इनका क्या होगा, ये आगे ये लोग कैसे गुजारा करेंगे, इसके बारे में पॉलिसी फ़िलहाल तो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन इसको कि अगर मादरी ज़बान की तालीम कम से कम 5वीं तक भी दी जाए, या 8वीं तक कोई ले जाना चाहे वहाँ तक दे, तो मैं समझता हूँ कि ये इस्तकबाल करने की बात है। एक निसाबी मवाद, आमतौर पर तलबा पर किताबों का, निसाब का बहुत बड़ा बोझ होता है, तो उसको कम करने की बात कही गई है। और फिर उसमें तनकीदी असास, बुनियाद तनकीद हो, जुस्तजू असास, रिसर्च बेस्ड रहना चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड, मालूमात ले, दरियाफ्त करे, मुबाहिसा करे, तज्जिया करे तालिब इल्म, इन तमाम चीज़ों पर मबनी ये नई तालीमी पॉलिसी मवाद को डील करना चाहती है। अच्छा, एक और खूबी की बात, अभी तक जो ओपन स्कूल चलते थे तो वो उसमें आमतौर पर कॉलेज के जो क्लासेस होती थी, ओपन स्कूल्स जो हैं उनके लिए चलाए जाते थे। लेकिन अब ओपन स्कूल्स 3री, 5वीं और 8वीं जमात के कोर्सेज भी चलाएगी। अगर आपका बच्चा स्कूल में नहीं जा सका है, लेकिन ओपन स्कूल से वो रजिस्टर करके इम्तिहान देना चाहता है, तो वो कर सकेगा। 10वीं और 12वीं के लेवल के क्लासेस भी वो जो है ओपन स्कूल के में इंतज़ाम किया जाएगा उसका, और इसका फ़ायदा बच्चों तक पहुंचेगा। ये भी एक अच्छी बात। बोर्ड के जो इम्तिहानात होते हैं, अब तो मैं समझता हूं कि बोर्ड का एक ही एग्ज़ाम होगा 12th में। 12th तक हमारी वहां तक तालीम, अभी आगे जब वो पॉइंट आएगा मैं आपको बताऊंगा, बहुत अहम फैसला है हुकूमत का। तो वो 12th में ये बोर्ड का शायद एक ही इम्तिहान हो, तो सालाना इम्तिहान की बुनियाद पर उसको आप ले, सेमेस्टर सिस्टम ले, मॉड्यूलर सिस्टम ले, लेकिन मैथ्स के साथ साथ तमाम मज़ामीन होने चाहिए। बोर्ड के इम्तिहानात का लेवल कम करके उनकी अहमियत नहीं कम की गई, बल्कि उनको आसान करने की कोशिश की गई है, और उसको 2 हिस्सों में एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है, एक तो ऑब्जेक्टिव और दूसरे डिस्क्रिप्टिव। तो मैं अगर समझता हूं कि अगर बोर्ड के इम्तिहानात को वो लोग चाहेंगे कि आसान कर दें, तो मैं समझता हूं कि ये इसका भी इस्तकबाल होना चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एक अदारा कायम होगा जिसका नाम होगा NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, वरना जो इस टेस्ट में पास नहीं को, बात यह है कि आज तो पूरा के पूरा काफिला चला जाता है अगली क्लास में, तो अगली क्लास में हर एक का चला जाना, उससे तालीम का विस्तार, फैलाव तो दिखाई देता है, लेकिन सही बात है कि हमको क्वालिटी में बड़ा नुकसान उससे होता है। इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और उसका मेयार ऊंचा करने के लिए ये एक प्रपोजल है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रखी जाए, जिसके ज़रिए यूनिवर्सिटी में दाखिले हो सकें। और अब आते हैं वो सबसे अहम फैसला जिसकी जानिब मैंने इससे पहले थोड़ा सा इशारा किया है। आज से पहले स्कूलों में 10+2 का सिस्टम था, 10+2, 10वीं तक आप मैट्रिक करें, 2 साल पढ़ने के बाद जूनियर कॉलेज
या तो सेकेंडरी का सेकेंडरी 12वीं तक आप पढ़ लें। इसको बिल्कुल तब्दील कर दिया गया। अब गवर्नमेंट ने उसको 4 हिस्से में बांटा है और उस फार्मूले को आप 5 + 3 + 3 + 4 कहते हैं। ये 5 क्या, ये इसका मतलब ये है कि ये इतना पूरा 5 3 3 4 इसके जरिए से 3 से 18 साल की उम्र को कवर कर लिया जाएगा। ये 5 क्या है, ये 5 क्लासेस हैं। 5 क्लासेस कौन सी, एक तो आपकी आंगनवाड़ी या क्रेच सेंटर कह लीजिए, 2 जो हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड केजी हो जाएगी, और पहली और दूसरी, ये 5 साल। आगे एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि ये जो बुनियादी आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग जिसको बोलते हैं, प्री स्कूल की जो तालीम है, इस पर हुकूमत ने बहुत ज़्यादा तवज्जो देना तय किया है और उसके लिए एक बहुत बड़ा अदारा मरकज़ में कायम करने की बात रखी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये कि दूसरी तक तो हमने, फिर उसके बाद 3 साल ये चले जाएंगे हम लोग 5वीं तक, तीसरी, चौथी और 5वीं। उसके बाद +3 हम चले जाएंगे 8वीं तक। उसके बाद +4, यहाँ कहीं 10वीं नहीं आती, 10वीं आती ही नहीं। +4 का मतलब आप डायरेक्ट आप 12वीं तक चले गए। अच्छा, ये भी वो जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट चलते थे ना, तो साइंस में जा तो आप साइंस में जा, इधर आना मत आर्ट की तरफ, या आर्ट की तरफ जा रहे हो तो साइंस की तरफ आना मत। इस कंपार्टमेंट को भी गवर्नमेंट ने तोड़ने की कोशिश की है, वो उसके बारे में भी हम लोग ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अब एक नुक्ता मैं आपको बता दूं, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स 3 साल या 4 साल का होगा। एक बात आपको बताऊं, 12वीं किया बच्चे ने, नौजवान 12वीं पास करके कॉलेज में गया फर्स्ट ईयर में, उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ दिया, उसने पास करने के बाद छोड़ा, लेकिन उसकी तालीम आप 12वीं मानेंगे। सेकंड ईयर करने के बाद छोड़ा, तर्क किया तालीम उसने, तो उसको भी तो आप बोलेंगे ना कि ये 12वीं पास है, बीए तो नहीं मानेंगे। तो वो बेचारा 2 साल पढ़ने के बाद भी बीए में शुमार नहीं होता, 12वीं से आगे गिना नहीं जाता। तो ये एक कमजोरी थी, इस कमजोरी को दूर करने की कोशिश। अगर आप 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते तो आप 3 इयर्स डिग्री कोर्स में जाएंगे, एक सब्जेक्ट चुनेंगे आप, उस सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर पास कर लेंगे आप। जब आप फर्स्ट ईयर पास करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जब आप सेकंड ईयर पास कर लेंगे तो आपको उसी फैकल्टी में आपको डिप्लोमा मिलेगा, और जब आप 3 साल पास कर लेंगे तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। अब यह है कि आपकी हर सतह जो है वो आपके काम की चीज़ है, और उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ सिमतों में आपका अपॉइंटमेंट भी हो सकेगा और आपको दाखिला भी मिल सके। लेकिन आप जब बैचलर डिग्री के बाद कोई पढ़ना चाहे हाई क्वालिटी तदरीस के लिए, तो हर ज़िले में एक मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन कायम होगा 2030 तक। आप उसमें जो उससे ज़्यादा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं वो बैचलर्स डिग्री के बाद भी अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकते हैं। अच्छा, हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन और प्राकृत, मैं थोड़ा सा हैरत है मुझे कि पाली और प्राकृत जैसी कदीम ज़मानों के साथ पर्शियन तो ली गई है, बहरहाल अरबी नहीं ली गई है, इसमें पर्शियन उसमें ली गई, और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ख़ास तौर पर मरकज़ में बनाया जाएगा। लेकिन संस्कृत को मजबूत करने के साथ साथ ये तीनों ज़बानों को भी, यानी इसमें तो हम ज़बान तो पाली और प्राकृत को तो बोल नहीं सकते, शायद मुकम्मल ज़बानें होंगी, लेकिन पर्शियन तो जैसे डेवलप्ड ज़बान है, माजी से आज तक चली आ रही है, मगर इसको भी कदीम, इसको हिंदुस्तानी ज़बान में शुमार किया गया है। ये एक बड़ी बात है और मुझे इस पर थोड़ी सी हैरत भी है, लेकिन अच्छा है कि पर्शियन को उन्होंने बाकी रखा है। ये जो निसाब बनाया जाएगा उसको कहा गया है कि 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने वाला निसाब, यानी उसमें क्या होगा, 21वीं सदी में किस चीज़ की ज़रूरत है, मैथमेटिकल थिंकिंग,
एक, और साइंसी या साइंटिफिक टेम्पर, इन दो बुनियादों पर 21वीं सदी का निसाब जो है वो बनाया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स के लिए NPST नाम का एक अदारा कायम किया जाएगा। अच्छा, अभी तक तो आप जब PhD करते थे तो आप उससे पहले MPhil करना पड़ता था। MPhil का सिस्टम मुकम्मल तौर पर अब MPhil जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, बराह रास्त आप PhD में दाखिला ले सकेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी तालीम पर खुसूसी प्री प्राइमरी पर ख़ास तौर पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए एक बोर्ड कायम किया जाएगा, ECCE बोलते हैं उसको। ये जो है ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड जो होता है उसमें जो तालीम दी जाएगी, यानी वही कब, यानी आंगनवाड़ी से लेकर दूसरी जमात तक की जो तालीम है, हुकूमत इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे। अभी कैसा है, राइट टू एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहली से 8वीं बोलते हैं। आप राइट टू एजुकेशन में इसको शामिल करने की ज़रूरत है कि प्री प्राइमरी से उसको लिया जाए और 12वीं तक का राइट टू एजुकेशन में लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी हो गया इसलिए कि सिस्टम बदल रहा। दूसरी बात है कि तालिब इल्म को बहुत ज़्यादा चॉइस मिलेंगे, बहुत चॉइस रहेंगे। एक साथ एक ही सिमत में एक रुख पर उसको ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि मैंने कहा कि वाटर टाइप कंपार्टमेंट में तालीम को बंद करने की बजाय आला तालीम में तलबा को ज़्यादा चांस देने की, ज़्यादा चॉइस देने की बात है। सो ये भी मैं समझता हूँ वेलकम स्टेप है। आखिरी में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आजकल यूनिवर्सिटियों पर कॉलेजों का बहुत बोझ है, हद से ज़्यादा बोझ है। यानी यूनिवर्सिटियाँ इतने कॉलेजेस को संभालना उसके लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर 3000 से ऊपर किसी कॉलेज का वो आ जाता है और एक्रीडिशन उसका होता है तो ताकि हम उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी या उसको तो ऑटोनमस बॉडी उसको हम लोग करार दे सकें, तो ऐसे सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन का तरीका धीरे धीरे बंद करके ऐसे सारे कॉलेजेस को मुक्त यूनिवर्सिटी, आज़ाद यूनिवर्सिटी बनाकर खुद कॉलेज भी खुद यूनिवर्सिटी भी ऐसा करने की बात हुकूमत ने तय की है। और मुझे यकीन है कि इस मामले में भी हम अगर देखें तो ये भी एक अच्छा कदम है जिसकी तरफ हुकूमत ने कदम बढ़ाया है। अब मैं आता हूँ वो 6 पॉइंट की तरफ। मैंने वादा किया था कि आखिर में बताऊं ये सब। अभी जब आप बोलेंगे कि मादरी ज़बान 5वीं तक, इतनी स्कूलें कहाँ से आएंगी? हर एक को अपनी मादरी ज़बान पढ़ना है। 5वीं तक हर एक को मादरी ज़बान कंपलसरीली पढ़ना है। जब पॉलिसी बोलती है कितने स्कूल आप कायम करेंगे? और इंग्लिश चीज का सवाल यह है कि अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल उनको भी 5वीं तक मादरी ज़बान देने की बात, तो वो तो कायम है, लेकिन क्या उनका वो जो कुछ वो आज पा रहे हैं क्या वो आगे पाने पाएंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं पाएंगे। लेकिन हुकूमत को बहुत ज़्यादा अदारे कायम करने दी गए। बहुत सारे मीडियम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, सब मीडियम में अलग स्कूलों की तादाद बढ़ेगी। उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक वो तालीम पर बढ़ाकर ज़्यादा खर्च नहीं करती, ये सारे मंसूबे जो हैं वो किताबों में और वेबसाइट पर बंद रह जाएंगे और हम लोग उसमें कामयाबी नहीं पा सकेंगे। आपने मेरी ये बातें सुनी, जाहिरी बात है कि अगर हम लोग इसमें बात चीज़ें वेग हैं, हम लोग उसकी वजाहत नहीं कर पाएंगे, आज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मेरा ख्याल है कि जब मुकम्मल पॉलिसी हमारी नज़रों के सामने आ जाए तब हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या खुसूसियात हैं और कहाँ पर और गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो हम उस वक्त तक इंतज़ार करें एक बार। और आज के लिए इतना ही। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े सब्र से मेरी बातें सुनी। अगर कोई बात अगर आपको लगे कि कहीं पर आपको शक हो तो ज़रूर आप पॉलिसी के जो निकात इंटरनेट पर मौजूद हैं आप उनको देख लें और ज़रूर उससे आपको फ़ायदा होगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।